हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लॉजिक्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो 10 कॉन्सेप्ट्स बताए थे होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने बुक में से अगर उसको रीड किया होगा तो बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलूंगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगी। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है परचेज। परचेज हम यूज करते हैं उस स्टॉक के लिए जो हम खरीदते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टॉक हमने बेचने के लिए खरीदा है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परचेज का। परचेज होता है केवल गुड्स से रिलेटेड, यानी कि हमने जो स्टॉक खरीदा है बेचने के लिए, ठीक है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमने जो गुड्स परचेज किया है उसके लिए हम परचेज का यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है। सेकंड है सेल्स। अब जो गुड्स हमने परचेज किया है हमें उसे सेल भी करना है, क्योंकि ये बिजनेस है, यहाँ पर हमें परचेज भी करनी है और सेल भी करनी है। तो जो गुड्स हमने परचेज किया है उसको अगर हम सेल करेंगे तो उसके लिए हम सेल्स शब्द का यूज करेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या हुआ? खरीदा हुआ माल वापस करना। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ गुड्स को परचेज किया, ठीक है, तो गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो कई बार हमें उसकी क्वालिटी समझ में नहीं आती है। तो हमें क्या करना होता है? हम उसको लौटाते हैं, यानी कि हमने जिससे वो गुड्स को परचेज किया है वो हम रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? परचेज रिटर्न, क्योंकि हम उसको किसी को रिटर्न कर रहे हैं, बाहर रिटर्न कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रिटर्न आउटवर्ड का भी यूज करते हैं। समझ में आ गया? अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा माल बिका था, यानी कि हमने जो खरीदा हुआ माल वापस किया, वो तो हो गया परचेज रिटर्न। और हम जो माल बेच रहे हैं तो हमारे पास भी तो वापस आ सकता है ना, कुछ भी शिकायत हो सकती है माल में या किसी और वजह से वापस आ सकता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। तो हमारा जो बिका हुआ माल आ रहा है दोबारा से वापस, तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक शब्द और होता है रिटर्न इनवर्ड। तो ये 4 पॉइंट हो गए। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा डेटर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हम लेते हैं यहां पर डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने माल बेचा है, उन्होंने हमारा उसी समय पेमेंट नहीं किया, यानी कि कैश में पेमेंट नहीं किया, वो हमारा पेमेंट बाद में करेंगे। तो उनको, वो लोग जो हमें पेमेंट देंगे, यानी कि जिनसे हमें पेमेंट मिलेगा, उनको बोलेंगे हम डेटर्स। जैसे कि मैंने मान लिया राम को माल बेचा, ठीक है, तो उसको माल जब मैं बेचूंगी तो वो मुझे, मान लिया कैश में उसने मुझे पेमेंट नहीं दिया, उसने कहा मैं इसका पेमेंट 2 महीने बाद दूंगा या 1 महीने बाद दूंगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? डेटर हो गया। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है डेटर्स, डेप्टर्स नहीं होता है, डेटर्स होता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब ये होता है कि मान लिया मैंने किसी से माल खरीदा, ठीक है, परचेज किया, तो जब मैं परचेज कर रही हूं तो मैंने भी उसको तुरंत पेमेंट नहीं दिया, यानी कि तुरंत कैश में पेमेंट नहीं किया, मैंने उसको बोल दिया कि मैं पेमेंट बाद में करूंगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्रेडिटर हो गई, सॉरी, वो मेरे लिए क्रेडिटर हो गया। तो वो जब मेरे लिए यानी कि वो, मैं उसको बाद में पैसा वापस दूंगी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैं उसको बाद में पैसा दूंगी, तो वो मेरा लेनदार है। ठीक है, क्योंकि मुझे उसको देना है पैसा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्रेडिटर शब्द का। ठीक है, ये हो गए आपके यहाँ तक 6 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, एक होता है गेन। तो गेन शब्द का यूज हम कहां पर करेंगे? गेन और प्रॉफिट में ये डिफरेंस होता है। जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं केवल
तब जब हम माल को खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उसमें हमें जो भी खर्चा हुआ उसको माइनस करने के बाद जो भी बचा वो हमारा प्रॉफिट, जो कि पिछली बार मैंने आपको वीडियो में समझाया था। लेकिन गेन जो होता है वो गेन केवल स्टॉक को खरीदने या बेचने से रिलेटेड नहीं होता है। गेन का यूज हम तब करेंगे जैसे मान लिया हमने कोई मशीनरी बेची, ठीक है, मशीनरी बेचने पर हमें कुछ प्रॉफिट हुआ तो वो हमारा गेन हो गया। यहाँ पर वो प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, वो गेन कहा जाएगा। ठीक है, ये हो गए आपके यहाँ तक पॉइंट। होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, करंट एसेट्स। देखिए, एसेट्स आपने पिछली वीडियो में आपने समझा था एसेट्स क्या होती हैं। एसेट्स होती हैं हमारी जो भी हमें लंबे समय के लिए जो बेनिफिट देती हैं वो सब, और बिजनेस में यूज होती हैं, वो एसेट्स कहलाती हैं। अब इसी में एसेट्स के हमारे टू पार्ट्स होते हैं। एक फर्स्ट पार्ट है जिसमें करंट एसेट्स एंड सेकेंड पार्ट होता है फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स वो हैं जो कि हमें एक साल के अंदर जिसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लिया बिल रिसीवेबल है या कैश है या बैंक है, डेटर्स हैं, तो एक साल के अंदर अंदर जिसका पैसा हम भुना सकते हैं। ठीक है, तो वो करंट एसेट्स की श्रेणी में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड असेट्स वो होती हैं जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर या कोई भी ऐसा फिक्स आइटम जिसको जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। तो जब लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा यानी कि वो साल से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि हम कोई मशीन लगा रहे हैं तो केवल एक साल के लिए तो लगा नहीं रहे हैं, वो मशीन हमारी 5 साल भी चल सकती है, 10 साल भी चल सकती है। तो वो सारी चीजें हमारी फिक्स्ड असेट्स में आएंगी, क्योंकि कोई भी जैसे लैंड है, लैंड कुछ समय के लिए तो एक साल के लिए तो नहीं होती है, उसका हम आगे भी यूज करेंगे, तो वो हमारी क्या हो गई? फिक्स्ड असेट्स हो गई। तो करंट असेट्स एंड फिक्स्ड असेट्स में यही अंतर है। करंट असेट्स शॉर्ट टर्म के लिए होती है एंड फिक्स्ड असेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने के लिए होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लाइव स्टॉक। देखिए, लाइव स्टॉक क्या होते हैं? लाइव स्टॉक होते हैं हमारे, जैसे कि हम अपने बिजनेस में जानवरों का यूज करते हैं, एनिमल्स का जहां पर यूज होता है। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पर एनिमल्स का भी यूज किया जाता है, तो वो भी हमारी एसेट्स ही होते हैं। तो ये लाइव स्टॉक जो है वो हमारी एसेट्स हैं, और ये इनको भी हम फिक्स्ड एसेट्स ही बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हैं? यहाँ पर भी आपके 10 कॉन्सेप्ट्स हो चुके हैं, और इनको भी आप एक बार बुक में रिवाइज कीजिए, आपको और क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ तक आपका बेसिक बेसिक सी चीजें हो चुकी हैं। अब चैप्टर वाइज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।